नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं हम कि एक ऋषि गोत्र में कितने वर्ण और कितनी जातियां होती हैं, क्योंकि ये एक भ्रम का सवाल है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने और हमने अपने बीते हुए समय में और वर्तमान समय में सुना है कि भैया, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि आप कश्यप गोत्र के हो या आप भारद्वाज गोत्र के। गोत्र ऋषियों का दिया हुआ है और ये श्रुति स्मृति और पुराण कहते हैं कि गोत्र प्रमुख होता है। मैं भी कहता हूँ, बार बार वीडियो बनाता रहता हूँ और बताता हूँ कि गोत्र ही प्रमुख है। कल भी मैंने वीडियो बनाया और उसमें मैंने कहा कि गोत्र दूध के समान है और वह पानी ग्रहण में काम आता है। तो दोस्तों, अब आप मुझे एक बात बताइए कि दूध से किस किस मिठाइयों का निर्माण होता है। ये जिस प्रकार दूध से मिठाइयों का निर्माण होता है, उसी प्रकार दूध को मैंने गोत्र बता दिया है। उस दूध से आप क्या मिठाइयों का निर्माण करोगे बताओ। आप दूध से दही बनाओगे, मक्खन बनाओगे, बर्फी बनाओगे, पेड़े बनाओगे, कुछ भी आप पनीर बनाओगे, है तो दूध ही ना। दूध से ही बनाया है ना। छेना बना लो, रसगुल्ले बना लो, चमचम बना लो। ये जो दूध जनित मिठाइयाँ हैं, और यदि आप इसको सब्जी में लेके जाओगे तो दूध से सब्जी बन जाएगी। शाही पनीर बोलते हैं, वो भी दूध बनता है। मटर पनीर बनता है, वो भी दूध से ही बना है। और आजकल एक सेव भाजी बोलते हैं, तो उसमें भी दूध डलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक गोत्र, चाहे वह ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो या शूद्र का हो, उसमें सभी जातियां आएंगी और उसमें गोत्र से वंश चलता है। गोत्र एक होगा, उसमें सभी वर्ण आएंगे, सभी जातियां आएंगी और उस गोत्र में उन सभी की कुलदेवियां अलग अलग होंगी। प्रमुख बात है। और ये चीजें शास्त्र से निकल कर आती हैं। एक कली महाभारत से जो द्वापर युगीय ब्राह्मण हैं, द्वापर में जिन्होंने जन्म लिया है, उनके गोत्र का जो निर्माण हुआ है वह महाभारत में लिखा हुआ है। और महाभारत लोग महाकाव्य बोलते हैं, पंचम वेद उसको बताया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि महाभारत केवल एक कायदा है जिससे हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान का प्रारंभ होता है। ज्ञान अथाह समुद्र है। ये जो मेरे पीछे आपको 7 पुस्तकें रखी हुई दिख रही हैं, ये 6 खंडी महाभारत और एक बाल महाभारत है सबसे ऊपर वाली, जिसको बाल खिल्य बोलते हैं। और इसी प्रकार यदि आप महाभारत पढ़ते रहेंगे तो महाभारत की जो इतनी, इनको मोटी किताबें बोलते हैं, ऐसी मोटी मोटी किताबें मैंने भैया अब तक अपने हिसाब से लगभग 70 प्रकार की पढ़ ली है और उन पर भी महाभारत ही लिखा रहता है। और उनसे हम गोत्र भी निकालते हैं और उनसे हम ज्ञान भी निकालते हैं कि इस गोत्र का ये पुत्र हुआ, ये संतान हुई, इसकी ये कुलदेवी हुई। जितना आप ज्ञान निकालते चले जाओगे शास्त्रों के अंदर से, उतना आपको ज्ञान मिलता रहेगा और उतना हम उस ज्ञान को बांटते रहते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आपके मन में भी गोत्र संबंधित कोई भी संशय है, कुलदेवी संबंधित कोई भी संशय है, तो उसके विषय में हमसे आप कमेंट द्वारा भी पूछ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, और हमारे फ़ोन नंबर पर भी संपर्क करके अपने उस संशय को समाप्त कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए हैं। नमस्कार दोस्तों।